अगर आपके नीट फिजिक्स का स्कोर बहुत कम आ रहा है, आप बहुत परेशान है, हताश है, एंग्जियस है, मेरे दोस्त आई नो 1 महीना बचा है, बहुत कम टाइम है, अभी भी 120 मार्क्स आ सकते हैं। शांत रहो, थोड़ा सा शांति रखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। लंबी वीडियो होगी, बस उसको फॉलो कर लेना। आ सकते हैं अभी भी 120 मार्क्स अगर राइट अप्रोच लगा ली 30 डेज में, राइट चीजें पढ़ ली, राइट जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और जो मैं 6 स्टेप्स बताने वाला हूं उसको A to Z फॉलो कर लिया, भरोसा रखो आ जाएंगे 120 मार्क्स, भरोसा रखो। इस बच्चों 1 महीने में सबसे मेन एम होना चाहिए कि आपको अपने फॉर्मूला गेम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप फॉर्मूला भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर्मूला टिप्स पे होना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा क्या करना है। और इस 1 महीने में जो सवाल आपके नीट 2023 के पेपर में आने वाले हैं, अगर आपने वैसा सवाल इस 1 महीने में सॉल्व कर लिया, पहले से ही करके बैठे हो, तो वैसा सवाल जब नीट 2023 में आएगा आप कर ले जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल राइट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सोर्स है, जो मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स इतना तगड़ा रखो कि वहीं से क्वेश्चन को उठ के नीट 2023 में आ जाए, क्योंकि आप वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन ही कर पाओगे, तभी आपके 120 मार्क्स आ पाएंगे। फॉर्मूला स्ट्रांग होना चाहिए और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पहले से प्रैक्टिस करके गए, तो आपके 120 मार्क्स आ जाएंगे। पहला स्टेप है डू नॉट कवर ऑल द चैप्टर्स, यहीं से रहता फैलेगा। आप जितने ज्यादा चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, उतने ज्यादा फॉर्मुलेस, उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और सब कुछ सरफेस लेवल पे होगा, तो याद कुछ नहीं रहेगा, रायता फैलता चला जाएगा और आपको डर लगता रहेगा कि भाई ये भी भूल गए, वो भी भूल गए। ये राइट अप्रोच नहीं है। कुछ सर्टेन सेट ऑफ चैप्टर्स ही करें, सारे चैप्टर्स को कवर करने की गलती ना करें, सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, कुछ कवर नहीं कर पाओगे। राइट सेट ऑफ चैप्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं जो 120 मार्क्स आपको दिला देंगे। ये चैप्टर्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चैप्टर्स को आप करिए, ये चैप्टर्स आपको 120 मार्क्स दिला देंगे, ठीक है। अगर आपको इनके अलावा कोई और चैप्टर भी अच्छे से आता है, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 16 है, 17 नंबर पे लेट्स से आपको केटीजी अच्छे से आता है तो ऐड कर लीजिए, आपके 120 मार्क्स से और ज्यादा आ जाएंगे। या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर मुझे कभी समझ में नहीं आया, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ओके। अगर एक दो चैप्टर में से आपको नहीं समझ में आता तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक्स्ट्रा कोई चैप्टर आता है उसको ऐड कर लीजिए, आपके मार्क्स और बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चैप्टर्स को कवर करना है, सारे चैप्टर्स पे फोकस मत करना। स्टेप नंबर 2, आपके 120 मार्क्स लेक्चर देखने से नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा बंच ऑफ वीडियोस मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा नोट्स मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा टीचर को फॉलो मत करो, सब कुछ ठीक है, बट 120 मार्क्स लेक्चर देखने से नहीं आने वाले, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं भागना है। कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी मैं बताने जा रहा हूं, बट अगर आप यहां से भाग गए कुछ नहीं होगा। दर्जनों 10 टीचर देख लो, फेमस फिजिक्स टीचर, बढ़िया फिजिक्स टीचर, कुछ मार्क्स दिलाएंगे नहीं, आपके 120 मार्क्स आप खुद दिलाओगे। यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है सर, जो मैंने बताया था राइट सोर्स क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जहां से सिमिलर क्वेश्चन नीट 2023 में आएंगे, वो है ये 3 सोर्सेस। पहला है पीवाईक्यूज कर लीजिए, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट आता है सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एडिशनल एक्सरसाइज करनी है क्या? सर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट भी है क्या? यस, जब तक एनटीए है तब तक एनसीईआरटी का महत्व है, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ज्यादा नहीं होते हैं चैप्टर में, 8 से 10 एग्जांपल्स, 8 से 10 भी मैक्सिमम बोल दिया मैंने, 8 से 10 एग्जांपल्स होते हैं, मैक्सिमम बोल दिया। एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जिसमें लोगों को डाउट लगता है कि सर कुछ एग्जांपल्स बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ एक्सरसाइज एडिशनल एक्सरसाइज तो समझ ही नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान समझिएगा, पीवाईक्यू आप सारे कर लीजिए, पीवाईक्यू सारे कर लीजिए, एग्जांपल भी सारे कर लीजिए, बट कुछ एग्जांपल जो आपको पहले नहीं पढ़े उनको करेक्ट करो, हटाओ उनको। भैया अगर 10 एग्जांपल से 10 में से तुमको 6 एग्जांपल समझ में आते हैं, 4 एग्जांपल सर के बस निकलते हैं, हटाओ उनको। सेम चीज एक्सरसाइज के साथ है, हाँ एक्सरसाइज सारी सॉल्व करनी है, एडिशनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, बट बहुत सारी एडिशनल एक्सरसाइज के ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं या नॉर्मल एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत अटपट हैं, समझ में नहीं आते, हटाओ उनको। तुमको डर लग रहा है, अजीब लग रहा है कि भाई कैसे करेंगे, लो भाई सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, हम सोल्यूशन दे रहे हैं, लीजिए। यहां से अगर आपको मेरी सीरीज फॉलो करनी है, नीट एक्सप्रेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीट एक्सप्रेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज नीट फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हैं वो मैं आपको यहीं से करा दे रहा हूं, देख लीजिए इस प्लेलिस्ट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन नीट फिजिक्स, इसमें सारे रेलेवेंट पीवाईक्यूज में सारे चैप्टर्स करवा दूंगा, इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और घर जाके जो ये सारे पीवाईक्यूज मैं नहीं करा क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास, जितने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है वो सारे पीवाईक्यूज में कराऊंगा हर चैप्टर के। आप ऐसा होमवर्क कर सकते हैं, जो रिमेनिंग पीवाईक्यूज आप वो कर सकते हैं, एज अ होमवर्क आप रिमेनिंग पीवाईक्यूज कर सकते हैं,
जो रिमेनिंग पीवाईक्यूज हैं, जैसे एक ही फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं एक क्वेश्चन करवा दिया, बाकी क्वेश्चन आपको घर करिए। तो होमवर्क के लिए हम रिमेनिंग पीवाईक्यूज कर लीजिए और मेरे पीवाईक्यूज यहाँ से पूरे कर डालिए। उसके बाद मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाता हूँ, मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाता हूँ। मैं इस सीरीज में ये सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, यही दोनों सीरीज में इस बार कराऊंगा नीट 123 की, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैं पूरी एनसीईआरटी को रीड करवा देता हूँ, पूरी एनसीईआरटी रीड करवा देता हूँ, एनसीईआरटी सारे एग्जांपल्स करवा देता हूँ और एनसीईआरटी के जितने रेलेवेंट एक्सरसाइजेस सब करवा देता हूँ। तो आपका ये जो टेंशन है कंप्लीटली हट जाएगी। मैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी बुक की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन करवा दूं। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पीवाईक्यूज का भी तुमको डर है कि लेट से कोई पीवाईक्यूज फिल करवा दे, तो पीवाईक्यूज भी जितने हर एक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो भी मैं करवा दूं। तो ये तीनों सोर्सेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप एज होमवर्क के लिए रिमेनिंग पीवाईक्यूज कर लेना। यहीं से नीट 2023 का पेपर बनने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। यही 120 मार्क्स की पूंजी है, ठीक है। तो ये टिप मैंने आपको दे दी। तीसरा स्टेप है वो है फिजिक्स के मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। जब आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, चैप्टर्स कवर कर लिए, नाउ स्टार्ट गिविंग फिजिक्स मॉक टेस्ट, ठीक है। देखो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मेरे खुद के भी फिजिक्स मॉक टेस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। YouTube पर ये है, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी दिखाऊंगा। प्लस में आपको मेरे फिजिक्स के मॉक टेस्ट फॉलो भी करने हैं। मैंने इतने सीरीज देख ली हैं, मैंने इतने सारे बुक्स देख लिए हैं। एक एनसीईआरटी बेस्ड नीट रेलेवेंट मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी बेस्ड और जो नीट बेस्ड हो, जो नीट लेटेस्ट नीट 2023 बेस्ड, ऐसे मॉक टेस्ट मैंने शायद कभी नहीं देखे। फिजिक्स के लिए बता, बायो के देखिए, केमिस्ट्री देखिए, बट फिजिक्स का मॉक टेस्ट आधे से ज्यादा मॉक टेस्ट क्या है, इररिलेवेंट है, टफ सवाल है जो शायद मैं भी वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाऊं, ऐसे ऐसे सवाल डाले हुए। तो एनसीईआरटी बेस्ड, नीट बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड जो मॉक टेस्ट में फिजिक्स के मॉक टेस्ट वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहां से प्रैक्टिस करेंगे? प्लेलिस्ट सेक्शन में फिर से जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में फिर से जाओ। इसी प्लेलिस्ट सेक्शन में गलती से अनअकैडमी वालों से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। इसी प्लेलिस्ट सेक्शन में, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज प्लेलिस्ट सेक्शन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मॉक टेस्ट के तौर पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 वीडियोस है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अभी मैं और करवाऊंगा, ठीक है, मैं अभी और करवाऊंगा फ्यूचर में, पहले ये फॉलो कर लेना। ये 5 के 5 ये एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट बेस्ड है, 2023 के लिए बहुत रिलेवेंट है। ऑलरेडी इनसे भर के क्वेश्चंस आए थे नीट 2022 में, नीट 2023 में आएंगे। तो आपकी मॉक टेस्ट की समस्या भी कंप्लीट हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्लेलिस्ट में, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट। इसमें एनसीईआरटी वाली भी है वीडियोस और नॉर्मल मॉक टेस्ट की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी यहाँ। अगला स्टेप है तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले डेली बेसिस पे फॉर्मूलास को लिख लिख के याद करो, फॉर्मूलास याद करो, फॉर्मूलास लिखने बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वरना तुम्हारा हमने बताया था मेन नेम क्या है, यही 2 मेन नेम है। पहले फॉर्मूले को तगड़ा कर देना है, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी है। सच दैट नीट 2023 के जो क्वेश्चंस आने वाले वो पहले से लगे हुए हैं आपके। उसके बाद एक्टिव रिकॉल करना स्टार्ट कर दो। एक्टिव रिकॉल आप जानते होंगे, बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि भैया चैप्टर आपने पढ़ लिया एक बार, आप रिवाइज करने जा रहे हो तो क्या करना है, एक सिंपल ब्लैंक पेपर लेना है या ब्लैंक कॉपी लिखना है, एक ब्लैंक कॉपी लेके आना है। बिना अभी हमें 2 दिन पहले 3 दिन पहले चैप्टर पढ़ लिया, अब बिना कुछ रिवाइज करे देखो तुम्हें कितना आता है। उस ब्लैंक पेज पे उस चैप्टर के बारे में जो कुछ आता है लिखना स्टार्ट करो। ऑब्वियस ही बात है, बहुत कुछ भूल जाओगे, बहुत कुछ लिख पाओगे, आधा जो लिख पाओगे, उसके बाद रिवीजन करो। मतलब आपने कोई चीज पढ़ाई कर ली, चैप्टर पढ़ लिया आपने, अब बिना उसे रिवाइज करे, बिना कुछ देखे खुद से क्या क्या लिख पा रहे हो वो लिखना स्टार्ट करो। इससे होगा क्या, आपको समझ में आ जाएगा कि रिवाइज करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉज ऑफ मोशन रिवाइज कर रहे हो तो आपने F = ma तो सबको याद है, तो F = ma को ना रिवाइज करना चाहिए। तो जो फॉर्मूला को याद नहीं है वो आप रिवाइज करोगे, उसको आप ज्यादा तरीके से अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, उसे डीपली शायद दोबारा पढ़ भी लोगे। तो एक्टिव रिकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके बाद 1 से 2 पेज नोट्स बनाओ। सर आप प्रोवाइड कर दो, मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूं और बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे 1 से 2 पेज नोट्स हैं, बट मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन ये रहेगी 1 से 2 पेज नोट्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव उन्हीं के होते हैं जिसने खुद बनाए होते हैं। तो हमने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, आपने एक बार चैप्टर रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद 1 से 2 पेज में उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो आपको लगे, आपकी अपनी जर्नी से आपने उस चैप्टर को पढ़ा, समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, खुद से 1 से 2 पेज नोट्स बनाओ। सर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अरे बहुत टाइम की जरूरत ही नहीं है, कोई स्केच पेन से थोड़ी कह रहा हूँ, कोई कलर पेन से थोड़ी कह रहा हूँ, कोई बहुत खूबसूरत राइटिंग थोड़ी कह रहा हूँ। अरे रफली लिख दो कहीं कि भैया इस चैप्टर में मैं मेन चीज से क्या कवर करने वाला,
ठीक है। तो 1 से 2 पेज नोट्स आप खुद बना लीजिए, रफली बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। दूसरे को नोट्स मांगने की कोशिश करोगे कुछ फायदा होता नहीं है, ठीक है, मैं अपनी जर्नी से बता रहा हूं। और लास्ट पॉइंट, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करना है, सबसे पहले आपको अवॉइड करना है लोगों से पूछना कि क्या नीट क्रैक हो सकता है, कि अब से स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, अब से स्टार्ट करो हो जाएगा। आप ये सवाल पूछते रह जाओगे और लोग बोलते भी रहेंगे हाँ हो जाएगा, सुनते रहोगे, बट कभी कुछ नहीं हो पाएगा, पॉसिबल एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। तो पॉसिबल बनाना पड़ेगा, रादर देन सेइंग कि क्या पॉसिबल है, खुद को कहो पॉसिबल बनाऊंगा मैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू मेक इट पॉसिबल। हालांकि यू विल नॉट बी द फर्स्ट पर्सन, बहुत लोग आखिरी महीने में मार्क्स लेके आते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये पूछना बंद करो, कसम खा लो आज से मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कोई किसी टीचर से बैठ के पूछता नहीं रहूंगा कि पॉसिबल है ना 120 मार्क्स लेके आना, वरना आप इसी लूप में फंस जाओगे। उसके बाद एक डर में रहता है, आई एम अनेबल टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चंस। इस एंग्जाइटी अटैक में इंसान पड़ा जाता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। डॉक्टर बनने जा रहे हो, नीट क्रैक करने जा रहे हो, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया का, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा ना कि स्टार्ट आए शुरू हो गए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर ऐसे तो पता नहीं कौन कोई भी गंदा तुल्ला इंसान नीट क्रैक करने आ जाए, है कि कोई भी नीट क्रैक कर लेगा, फिर तो ऐरा कोई भी नत्थू वगैरह कोई भी नीट क्रैक कर लेगा। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल तो होनी ही है ना, मुश्किल होगी तभी तो फिल्टर होगा। फिल्टर पेपर में भी छेद होते हैं ताकि कुछ चीजें रुक सके, कुछ चीजें जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ दिमाग पे जोर पड़ेगा, टेंशन होगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, लोग गिव अप करेंगे, तभी तो तुम आगे आ पाओगे। जब बाकी लोग गिव अप नहीं करेंगे तो तुम तो उसी रेस में रह जाओगे, उसी भीड़ में रह जाओगे। तो भीड़ को कट तो करना है, कट करने के लिए ये एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है कि अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लगे रहो, धीरे धीरे होने लग जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपर्टीज आने लग जाएंगी। साइकिल चलाना ऐसे सीखे थे, पहले बात बहुत गिरे थे, उसके बाद साइकिल चलाना सीख गए थे, फिर सीख करना है। उसके बाद अभी इस एक महीने में तो गलती से ही मत कर देना, टू मेनी कोर्सेज को फॉलो, टू मेनी टीचर्स को फॉलो, टू मेनी मटेरियल्स को फॉलो, ये सब सुसाइड है, सुसाइड करनी है कर लो यहाँ से, इन सब मटेरियल्स को फॉलो कर लो, टू मेनी कोर्सेज फैल जाओ। अरे 2 महीने तो चैप्टर तक मना कर दिया आपको कि ज्यादा चैप्टर्स नहीं करने, ये तो पता नहीं बहुत बड़ा वो है, क्राइम है ज्यादा टीचर ज्यादा कोर्सेज को फॉलो करना, ठीक है। तो इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप, अगर तुमने बहुत फास्ट बोल दिया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो, स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को आप फॉलो कर लीजिए, एंड डेफिनेटली आपके 30 डेज में अगर भगवान का साथ रहा और आपका हार्डवर्क रहा, मेन चीज 99% हार्डवर्क रहा, 1% भगवान का साथ रहा, 120 का उससे ज्यादा ही मार्क्स आ जाएंगे। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हो या 2025 के एस्पिरेंट हो, आप हमारा कोड लगा सकते हो QS10, ठीक है। ये कोड लगाने से क्या होगा, जब भी आप कोई बैच सब्सक्राइब करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे ऊपर कोई कोड नहीं है अनअकैडमी में जो इससे ज्यादा बेनिफिट दे सके, इस कोड से ज्यादा। तो दिस इज द मैक्सिमम बेनिफिट गिविंग कोड, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा इस कोड से, QS10 लगाओगे तो, ठीक है। सेम चीज फॉर 2025, ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट इसी कोड से मिलेगा। फिर से रिपीट करूंगा, QS10 दैट इज क्वालिटी स्पीक्स 10, ठीक है, QS10 मतलब क्वालिटी स्पीक्स 10, तो अभी कोड लगा सकते हैं 2025 के बैचेस के बारे में, ठीक है, ये प्राइजेस हैं। उसके बाद अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी, तब इन टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है फॉर 2023, ठीक है। इन टेस्ट सीरीज हम एनरोल कर सकते हो, एनरोलिंग के लिए कोई कोड मांगेगा, वो लगा देंगे QS10 क्वालिटी स्पीक्स 10। तो अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस हर जगह जहां भी कोई कोड मांगे आप ये कोड लगा सकते हो। ट्रस्ट रखना, इस कोड से ज्यादा बेनिफिट देने वाला कोई कोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो सबसे टॉप पे यही कोड है, इसे अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।